दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ होते हैं उनकी जो है एसीपी जो लगती है वो 8 साल में और दूसरी एसीपी 16 साल और तीसरी एसीपी 24 साल में लगती है। तो दोस्तों ये एसीपी जो है मैनुअल फाइल जाती थी और इन सब को देखते हुए जैसे मैनुअल फाइल जाती थी तो कम से कम 6 से महीने से 1 साल लग जाता था एक कर्मचारी की एसीपी लगने में। और उसके बाद दोस्तों जब से एचआरएमएस शुरू हुआ है तो एचआरएमएस पे ऑनलाइन जो एसीपी इनिशिएट की जाती है और एसीपी इनिशिएट करने के बाद उसको फॉरवर्ड किया जाता है और उसके बाद भी उसमें प्रोसीजर में काफ़ी टाइम लग जाता है, जिससे निदेशालय में काफ़ी सारी फाइलें पेंडिंग पड़ी रहती हैं एसीपी से संबंधित। तो दोस्तों इन सभी को देखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर खट्टर जी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है जो एसीपी से संबंधित है। जैसा कि आप सभी को पता है एचआरएम्स में लगभग हमारी सारी डिटेल्स फीडिंग होती हैं, एसीआर से लेकर सर्विस वेरिफिकेशन से लेकर दोस्तों सर्विस बुक की कंप्लीट डिटेल्स जो एंट्री है वो एचआरएम्स में कर दी जाती है। तो इन सब को देखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एसीपी का जो मामला है वो ऑनलाइन करने का ऐलान किया है। और ऑनलाइन जो एसीपी है दोस्तों अब एक ही दिन में आपकी एसीपी लग जाएगी। जैसे ही आपकी डेट ड्यू होगी एसीपी की उसी दिन ऑटोमेटिक एचआरएम्स पर एसीपी लग जाएगी और वो एसीपी आपकी सैलरी से जुड़कर मिल जाएगी। तो दोस्तों पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे एचआरएम्स की कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं वो हमें पूरी करनी है और हर एक कर्मचारी को ये स्टेप्स पूरी करनी है, अदरवाइज आपकी एसीपी में प्रॉब्लम आ सकती है। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सुविधा दी जा रही है कि जो एसीपी है सरकारी कर्मचारियों की समय पर लगती नहीं है, सालों साल उनको इंतजार करने पड़ते हैं। 8 वर्ष, 16 वर्ष और 24 वर्ष के बाद उनको स्वाभाविक इंतजार होती है कि हमारी एसीपी लगेगी, उसके हिसाब से हमको अपनी सैलरी वो मिलेगी। वो डिपार्टमेंट कई बार ढिलाई के कारण से नहीं लगा पाते, लेकिन उसको अब ऑटोमेटिक सिस्टम में जोड़ दिया गया है। एचआरएमएस में ही उनकी ऐसी व्यवस्था कर दी है कि जो एसीआर और बाकी सारी चीजें उसकी चेकिंग अपने आप करके और एसीपी ऑटोमेटिक लगेगी। जिस दिन 8 साल, 16 साल, 24 साल हो जाएंगे उस दिन एसीपी अपने आप लग जाएगी, कोई किसी प्रकार की किसी को परेशानी नहीं आएगी। ये एक सरकारी कर्मचारियों के लिए भी। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी एक मीटिंग के दौरान ये फैसला लिया है कि जो कर्मचारियों की जो एसीपी है वो एक ही दिन में लग जाएगी। अब आपको मैनुअल फाइल या ऑनलाइन फाइल भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि कुछ पॉइंट्स होते हैं जो एचआरएमएस के अंदर जो हमें पूरे करने होंगे, स्टेप्स पूरी करनी होंगी। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल पर बेल आइकन दबाएं ताकि इस तरह की अपडेट और जानकारी आप तक तुरंत पहुँचे। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो दोस्तों देखिए मैंने जो बताया था कि हमारी एसीपी जाती थी वो ऑनलाइन जाती थी। यहाँ से एसीपी में जो ऑर्डर जनरेशन होता है वहाँ पर एसीपी का ऑप्शन आता है और यहाँ से हम एसीपी इनिशिएट करते थे। तो दोस्तों एसीपी इनिशिएट करने के बाद एसीपी फॉरवर्ड होती है, सर्विस बुक अपलोड होती है और उसके बाद फिर भी मैनुअल फाइल के साथ दोस्तों एसीपी हमारी निदेशालय के लिए जाती है। उसमें हमारे महीनों और सालों लग जाते हैं। तो दोस्तों ये झंझट अब ख़त्म हो जाएगा। अब हमें सिर्फ ट्रांजैक्शन पर जाकर अपने कुछ पॉइंट्स, कुछ डिटेल्स अपडेट करनी है। जैसे फ्यूचर ट्रांजैक्शन में हमें जाना है। ट्रांजैक्शन में जाने के बाद दोस्तों फ्यूचर ट्रांजैक्शन पर गए और फ्यूचर ट्रांजैक्शन के होम पेज पर हम यहाँ आ जाएंगे। और यहाँ आने के बाद हमें सबसे पहले जो हमारी एंट्रीज़ होंगी, हमारी जो सर्विस वेरिफिकेशंस की एंट्री होंगी वो हमें देखनी है। तो यहाँ से पहले डेजिग्नेशन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। किसी भी कर्मचारी का जिसकी हमें एसीपी लगनी है उस कर्मचारी की डेजिग्नेशन यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और डेजिग्नेशन सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से टाइप में सर्विस बुक, सबसे पहले हम सर्विस बुक वेरिफिकेशन टाइप करेंगे। और यहाँ टाइप में जैसे कि किसी भी कर्मचारी के सामने हम जो है सेलेक्ट का ऑप्शन आता है वहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ से क्लिक करने के बाद दोस्तों लेफ़्ट साइड में कुछ लिंक्स आएंगे, अलग अलग लिंक्स आएंगे जिन्हें हमें पूरा करना है। तो हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं जिन्हें हमें पूरा करना है, जो मैंडेटरी है, सबसे पहले सर्विस वेरिफिकेशन होगी। तो दोस्तों सर्विस वेरिफिकेशन हमारी अप टू डेट होनी आवश्यक है, अदरवाइज़ हमारी जो एसीपी ऑनलाइन लगेगी उसमें हमको दिक्कत आ सकती है। हमारी जो एसीपी है उस पर स्टे हो सकती है दोस्तों, वो आगे फॉरवर्ड नहीं होगी। वो जिसकी जो डिटेल्स है वो निदेशालय में सेक्रेटरीट में नहीं पहुंच पाएगी, डायरेक्टरेट में। तो दोस्तों यहाँ पर अप टू डेट हमारे साल में या 6 महीने में हमें अपनी जो सर्विस वेरिफिकेशन है उसकी एंट्री करनी होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों हमारी जो एसीआर्स हैं, एसीआर और एपीआर्स हैं उनसे संबंधित है। दोस्तों वापस हम जैसे ट्रांजैक्शन पर जाएंगे और ट्रांजैक्शन पर जाने के बाद फ्यूचर ट्रांजैक्शन पर जाएंगे और फ्यूचर ट्रांजैक्शन फिर वापस फ्यूचर ट्रांजैक्शन में ही जाएंगे। और यहाँ से दोस्तों हम फिर से वही स्टेप सेलेक्ट करेंगे, लेकिन दोस्तों टाइप में हमें सिर्फ अपना एसीआर सेलेक्ट करना होगा। और एसीआर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद दोस्तों जितने भी हमारे जैसे एम्प्लॉइज़ आएंगे उसके
नीचे आपको एम्प्लॉइज़ के सामने सेलेक्ट करना है जिस एम्प्लॉइज़ की जो ACP लगने वाली है या ड्यू चल रही है। तो यहाँ से हमारी जो ACR या APR अपलोड होनी है वो हमारी अप टू डेट होनी चाहिए, क्योंकि एक जो ACR APR होती है वो साल में एक बार होती है। तो दोस्तों उसको हर साल हमें अपनी ACR या APR को इस स्टेप्स में जाके अपलोड करना होगा। और यहाँ से जैसे ऐड का ऑप्शन आ रहा है तो ऐड में जाके हमें कुछ लिंक्स आते हैं, कुछ हमारी स्टेप्स होती हैं वो हमें फॉलो करनी होती हैं। जैसे यहाँ से सेलेक्ट ईयर हो गया, सेलेक्ट ईयर में जैसे हमारा लास्ट सेलेक्ट ईयर 19-20 था तो यहाँ से 19-20 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद डेट जो हमारी होगी ऑटोमेटिक ही फीड हो जाएगी यहाँ फ्रॉम एंड टू। और उसके बाद दोस्तों जो असेसमेंट होगा, हमारी जो ग्रेडिंग होगी वो यहाँ सेलेक्ट करनी होगी। और उसके बाद सीधा हमें यहाँ से अपलोड करना है अपनी ACR को, जो कि PDF में ऑलरेडी स्कैन होगी आपके सिस्टम में, और यहाँ से इसको सेव कर देंगे। तो ये डिटेल्स थी दोस्तों, इस तरह से हमें सारी HRMS अपनी अपडेट करनी है टाइम टू टाइम। उसके बाद जैसे ही आपकी ACP का टाइम आएगा, जैसे ही वो ड्यू होगी उसके साथ के साथ उसी दिन आपकी ACP HRMS पर लग जाएगी। और ACP की जो आपकी सैलरी में बेसिक में एंट्री होती है, इंक्रीमेंट होती है, वो आपकी ऑटोमेटिक ही ACP वहाँ जुड़ जाएगी। तो दोस्तों आज की